अब ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यूट्रस का जो ये ऊपर का ये डोम शेप्ड पार्ट है, एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर जो देखने मिल रही है, और यही लेबिया मेजोरा वेजाइनल ओपनिंग को एनक्लोज करता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर चेल्सी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, न्यूरोहार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और आज हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैमरी ग्लैंड्स एंड लैक्टेशन। देखो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे ओवरीज कहा जाता है, एक्सेसरी डक्ट्स जिसमें आती है फेलोपियन ट्यूब, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना, एक्सेसरी ग्लैंड्स होती है और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और इन सारी स्ट्रक्चर्स के साथ मेमरी ग्लैंड मिलके ओवरऑल हेल्प करती है oogenesis, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में। अब ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यूट्रस का जो ये ऊपर का ये डोम शेप्ड पार्ट है, एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर जो देखने मिल रही है, इसे यूट्राइन फंडस कहा जाता है। फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट यूट्रस से कनेक्टेड होता है इसे इस्थमस कहा जाता है, और एक ये नैरो पोर्शन होता है। और फेलोपियन ट्यूब का जो वाइडेस्ट पोर्शन है दिस इज एम्पुला, और फर्टिलाइजेशन एम्पुला में ही होता है। ये जो इनफंडिबुलम है ये भी फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है। ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर होती है जिसके आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने मिलते हैं, जिसे फिम्ब्रे कहा जाता है। फिम्ब्रे का काम होता है ओवा को कलेक्ट करना। ओवरी से जैसे ही ओवा रिलीज हुआ, फिम्ब्रे उसे कलेक्ट करने का काम करती है। इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ये तीनों फेलोपियन ट्यूब के ही पार्ट हैं। अब ये जो यूट्रस है इसका लास्ट पार्ट होता है सर्विक्स, और यही सर्विक्स एनक्लोज करता है एक कैनाल को जिसे सर्वाइकल कैनाल कहा जाता है। और सर्वाइकल कैनाल आगे ओपन होती है वेजाइना में। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है। वेजाइना जो है इसे कॉपुलेटरी कैनाल भी कहा जाता है। अब जो यूट्रस है इसकी 3 लेयर्स होती है। आउटर लेयर जिसे पेरीमेट्रियम कहा जाता है, मिडल लेयर जिसे मायोमेट्रियम कहा जाता है, इसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है, और इसी मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और जो इनर मोस्ट लेयर है ये एंडोमेट्रियम होती है। अब जो ओवरी है जिसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, इसके 2 फंक्शंस होते हैं, oogenesis एंड हॉर्मोन्स प्रोडक्शन। ओवरी जो है 2 तरह के हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो ओवरी है ये हवा में लटकी हुई तो नहीं होती, तो 2 ऐसे लिगामेंट्स हैं जो इसे बॉडी वॉल से कनेक्ट करते हैं। जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो ओवरी को पेल्विक वॉल से कनेक्ट करता है, और जो ओवेरियन लिगामेंट है ये ओवरी को यूट्रस की वॉल से अटैच करता है। अब जो ओवरी है उसके अंदर के स्पेस को स्ट्रोमा कहा जाता है। ओवरी के अंदर जितना भी स्पेस प्रेजेंट है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो आउटर पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, जिसके अंदर डेवलपिंग फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो इनर पार्ट है उसे मेड्यूला कहा जाता है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। कैसे? डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये है ओवरी का डायग्राम। तो सबसे पहले जो आउटर लेयर है ओवरी की एपिथेलियम से बनी होती है, जिसके नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है। अब जो ओवरी का इनर पोर्शन है जिसे मेड्यूला कहते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। और जो आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है यहाँ पे डेवलपिंग फॉलिकल्स देखने मिलेंगे। अब जो ये प्राइमरी फॉलिकल है इस पे FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पे एक्ट करेगा और इसे सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंडरी फॉलिकल पे FSH फिर से एक्ट करेगा और इसे टर्शियरी फॉलिकल बना देगा। और अब इसी टर्शियरी फॉलिकल पे FSH एक बार फिर से एक्ट करेगा और उसके रिजल्ट में ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। और इसी ग्राफियन फॉलिकल पे LH एक्ट करेगा और इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके ओवा को रिलीज करा देगा आउटसाइड द ओवरी। अब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, LH की प्रेजेंस में ओवा जो है आउटसाइड द ओवरी रिलीज हो गई, जिसे सेकेंडरी oocyte या ओवम कहते हैं। अब ये जो ओवा रिलीज हुआ है फेलोपियन ट्यूब की फिम्ब्रेज इसे कलेक्ट करके फेलोपियन ट्यूब में लेके चली जाएंगी, और जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल का, ओवा रिलीज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बची उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और इनिशियल डेज में यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी, टू मेंटेन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम। अब जो फेलोपियन ट्यूब है इसकी लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। दिस इज अ फीमेल एक्सेसरी डक्ट। फेलोपियन ट्यूब में सीलियाज प्रेजेंट होते हैं और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। अब डायग्राम से भी समझ लो, इस्थमस जो है ये लास्ट पार्ट है, नैरो होता है और यही पार्ट यूट्रस से कनेक्टेड होता है। और जो वाइडर पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एम्पुला, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। वैसे तो इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होती है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम एम्पुला को ही कंसीडर करते हैं।
और ये जो फनल शेप्ड पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब का, इसे इन्फंडिबुलम कहा जाता है। दिस इज क्लोजेस्ट टू ओवरी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे फिम्ब्रे कहा जाता है, और इन फिम्ब्रेज का काम होता है ओवा को कलेक्ट करना। अब है यूट्रस। यूट्रस को हिस्ट्रा या वूम्ब भी कहा जाता है, और यूट्रस जो है ये भी फीमेल एक्सेसरी डक्ट है। इन्वर्टेड पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ यूट्रस देख लेते हैं। तो जो ये ऊपर का डोम शेप्ड पार्ट है इसे यूट्राइन फंडस कहा जाता है, और जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन है इसी यूट्राइन फंडस के एंडोमेट्रियम में होता है। ये अंदर की जो कैविटी है इसे यूट्राइन कैविटी कहा जाता है। दिस इज द बॉडी ऑफ यूट्रस। और यूट्रस का ये जो लास्ट पोर्शन है इसे सर्विक्स कहते हैं, विच एनक्लोजेज अ कैनाल कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। अब यूट्रस की 3 लेयर्स होती है। आउटर पेरीमेट्रियम, मिडल की लेयर मायोमेट्रियम, इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है विच अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, दिस इज हाईली वेस्कुलर। इम्प्लांटेशन जो होता है एम्ब्रियो का वो इसी एंडोमेट्रियम के अंदर होता है, एंड दिस एंडोमेट्रियम अंडरगोज मैक्सिमम चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ। ये एंडोमेट्रियम हर महीने थिक होती है, अपने आप को डेवलप करती है टू सपोर्ट प्रेगनेंसी, ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, ये एंडोमेट्रियम बेबी को होल्ड कर सके। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है, विच लीड्स टू मेंसेस और पीरियड्स इन फीमेल्स। अब जो वेजाइना है ये फीमेल एक्सेसरी डक्ट है। इट फॉर्म्स कॉपुलेटरी कैनाल। वेजाइना को कॉपुलेटरी कैनाल कहते हैं, बट यही कॉपुलेटरी कैनाल यानी कि वेजाइना सर्वाइकल कैनाल के साथ मिलकर बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है, एंड दिस वेजाइना इज लाइंड बाय नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल में हमने देखा कि 2 ही पार्ट्स होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के, स्क्रोटम एंड पीनस, बट फीमेल्स में इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा जाता है वल्वा। इसके पार्ट्स होते हैं लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस एंड हाइमन। हाइमन को कई बार कंसीडर कर भी लेते हैं, कई बार वल्वा का पार्ट इसे कंसीडर नहीं किया जाता। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये जो पार्ट है दिस इज मॉन्स प्यूबिस। ये एक कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है विच इज कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, और इसी मॉन्स प्यूबिस से पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अराइज होते हैं जिसे लेबियम मेजोरा कहा जाता है, और इस लेबियम मेजोरा पे भी प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और यही लेबियम मेजोरा वेजाइनल ओपनिंग को एनक्लोज करता है। अब ये जो लेबियम मेजोरा ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर एक पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू और प्रेजेंट होता है जिसे लेबिया माइनोरा कहा जाता है, और इसी लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे एक टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिसे क्लाइटोरिस कहा जाता है, और ये क्लाइटोरिस इरेक्टाइल टिश्यू से बनी हुई होती है। अब फीमेल में 2 ओपनिंग्स देखने मिलती है, एक यूरेथ्रा और दूसरी वेजाइनल ओपनिंग। तो ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, इसके नीचे होती है वेजाइनल ओपनिंग विच इज पार्शियली कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। अब ये जो हाइमन है ये प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हाइमन ब्रेक हो जाता है, बट आजकल फीमेल्स वेजाइनल टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, इनकी वजह से भी हाइमन ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हाइमन है इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। आप हाइमन की प्रेजेंस या एब्सेंस से किसी फीमेल की वर्जिनिटी डिफाइन नहीं कर सकते। अब ये जो मेमरी ग्लैंड्स है ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, and these mammary glands are present over a muscle called pectoralis major muscle, and a functional mammary gland is a characteristic feature of a female mammal. अब ये जो डायग्राम है ये है सजाइटल सेक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड, मतलब आपने सजाइटल प्लेन के थ्रू एक सेक्शन कट किया जिसका डायग्राम हम यहाँ देख रहे हैं। तो जो रिब्स है उनके कट एंड्स हमें कुछ इस तरह दिखाई देंगे। सो दीज आर द कट एंड ऑफ रिब्स। और क्योंकि मेमरी ग्लैंड पेक्टोरेलिस मेजर मसल के ऊपर प्रेजेंट होती है तो ये येलो कलर की स्ट्रक्चर जो है ये पेक्टोरेलिस मेजर मसल है जिसके ऊपर ये मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। और हर मेमरी ग्लैंड के अंदर 15 to 20 मेमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। Each memory gland has 15 to 20 memory lobes. तो पहले इस मेमोरी लोब के डायग्राम को अच्छे से समझ लो। हमने ये एक मेमोरी लोब का डायग्राम लिया, एक सिंगल मेमोरी लोब। अब इस मेमोरी लोब के अंदर ये पिंक कलर की स्ट्रक्चर्स है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। मिल्क का सिंथेसिस और स्टोरेज इस एल्वियोलाई के अंदर होता है। अब ये जो एल्वियोलाई है ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ओपन होगी मेमोरी डक्ट में। हर एल्वियोलाई की एक मेमोरी ट्यूब्यूल होती है और बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल मिलके एक मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है। तो एल्वियोलाई ओपन हुई मेमोरी ट्यूब्यूल में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ने मिलके बनाई एक मेमोरी डक्ट, और यही मेमोरी डक्ट आगे जाके एक वाइडर पोर्शन बनाती है जिसे मेमोरी एम्प्यूला कहते हैं।
और इसी मेमोरी एम्पुला से आगे कंटिन्यू होती है लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल और इसी लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल से मिल्क इज सक्ड आउटसाइड। अब इस डायग्राम में वापस आ जाते हैं। मेमोरी लोब का डायग्राम हमने अच्छे से डिटेल में देख लिया। अब एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल निकली, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ने मिल के मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करा, मेमोरी डक्ट आगे एम्पुला के थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन हो जाती है और यही लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मिल्क इज सक्ड आउटसाइड वाया निपल और निपल के अराउंड जो पिगमेंटेड एरिया होता है उसे एरियोला कहते हैं। और ये मेमोरी ग्लैंड में फैटी टिश्यू भी प्रेजेंट होता है विच डिटरमाइंस द साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो अब मेमोरी ग्लैंड में दो तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मतलब फैटी टिश्यू विच डिटरमाइंस द साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड और ये वेरिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू में आते हैं लोब्स, ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स। अब ये जो डायग्राम है इसमें हमने एक सिंगल एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर को शो किया है। ये जो पिंक कलर की सेल्स यहाँ शो की गई है ये है एपिथेलियल सेल्स जो मिल्क का फॉर्मेशन करती है एंड दिस इज द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है। ये जो ग्रीन कलर की सेल्स दिखाई दे रही हैं दीज आर मायो एपिथेलियल सेल्स और इन्हीं मायो एपिथेलियल सेल्स पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और जो एल्वियोलाई है इसके ऊपर प्रोलैक्टिन के ये जो रेड कलर से दिखाए गए हैं ये प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब प्रोलैक्टिन आएगा ये इन्हीं प्रोलैक्टिन रिसेप्टर से बाइंड होगा और एल्वियोलाई में मिल्क का सिंथेसिस कराएगा। अब मिल्क का सिंथेसिस तो हो गया लेकिन मिल्क को इजेक्ट भी तो करवाना पड़ेगा। तो इन्हीं मायो एपिथेलियल सेल्स पे जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं तो ऑक्सीटोसिन आएगा, इन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से बाइंड होगा और बाइंड होके एल्वियोलाई में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, एल्वियोलाई को स्क्वीज करवाएगा और जब एल्वियोलाई स्क्वीज होगी तो मिल्क इजेक्ट आउट हो जाएगा इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। अब जो लैक्टेशन का प्रोसेस है इसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है ना, पीआरएच डोमिनेट करता है मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस पीआरएच रिलीज करता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि वो प्रोलैक्टिन रिलीज कर दे। पर नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, पीआईएच डोमिनेट करता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। जब पीआईएच डोमिनेट करेगा तो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन भी नहीं होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो प्रोलैक्टिन जब सिक्रीट नहीं हुआ मतलब नो लैक्टेशन, नो मिल्क सिंथेसिस। अब जब प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोलैक्टिन रिलीज हो चुका तो इसके दो फंक्शंस होते हैं, मेमोट्रोपिक मतलब ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड और दूसरा होता है लैक्टोजेनिक मतलब कि मिल्क का सिंथेसिस। पर प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफी हाई होता है जो इसके लैक्टोजेनिक इफेक्ट को इनहिबिट कर देता है, बट आफ्टर द डिलीवरी प्रोलैक्टिन अपना लैक्टोजेनिक इफेक्ट शो करता है। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जिनके फंक्शंस यहाँ शो किए गए हैं, प्रोलैक्टिन आफ्टर द डिलीवरी एंड एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे मिल्क का सिंथेसिस कराते हैं। ऑक्सीटोसिन जिसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है ये मिल्क इजेक्शन करवाता है और जो प्रोजेस्टेरोन है ये एल्वियोलाई का फॉर्मेशन करवाता है। मिल्क जो है ये प्रोड्यूस होता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ और जो फर्स्ट मिल्क होता है, जो इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क आता है वो स्लाइट येलोइश कलर का होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इसे। कोलेस्ट्रम जो है ये बेबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके अंदर आईजीए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। आईजी का यहाँ मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन्स और इसी मिल्क के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, मिल्क शुगर जिसे लैक्टोज कहते हैं, मिल्क प्रोटीन, कैसीन, ये सब प्रेजेंट होते हैं लेकिन फैट और आयरन कंटेंट काफी कम होता है। तो न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन कैसे होगा, जैसे ही बेबी निपल्स को सक करेगा तो एक सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। सॉरी ये एरो थोड़ा गलत लगा हुआ है। तो सेंसरी न्यूरॉन हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन देंगे। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि अब प्रोलैक्टिन रिलीज करवा दो। जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन रिलीज करवाएगी मिल्क का सिंथेसिस होगा। मिल्क का सिंथेसिस हो गया तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगी जो कि मिल्क का इजेक्शन करवाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसके प्रीवियस पार्ट में हमने कवर करा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।